हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दांत की कैविटी के बारे में। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में खाना पीना सब मुंह के रास्ते से ही शरीर के अंदर पहुंचता है। इसलिए हमें इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दांतों की कैविटी होना बहुत नॉर्मल है। यह परेशानी लोगों को अक्सर हो जाती है। दांतों की कैविटी सड़न की वजह से होने वाले छोटे छोटे छेदों को कहते हैं। दांतों में सड़न हाइजीन की कमी के कारण होती है। कैविटी दांतों की सतह पर बैक्टीरिया और प्लाक की सतह बनने के कारण होती है, और कुछ मामलों में खाने में जरूरी मिनरल्स की कमी से भी ऐसा होता है। दांतों की कैविटी के मामले में ज्यादातर डेंटिस्ट फ्लोराइड ट्रीटमेंट देकर दांतों की फिलिंग करते हैं, या फिर दांतों में बहुत ज्यादा सड़न होने पर दांत को निकालने का सुझाव देते हैं, जिसमें काफी दर्द भी सहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कैविटी होने का कारण क्या है। नियमित तौर पर दांतों की सही तरह से सफाई न की जाए तो इससे बैक्टीरिया दांतों में पनपने लगते हैं। धीरे धीरे यही बैक्टीरिया प्लाक के रूप में अपना घर बना लेते हैं। प्लाक एक चिपचिपी परत है जो बैक्टीरिया, लार, एसिड और भोजन के कण से बनता है। प्लाक के कारण ही दांतों में कैविटी विकसित होती है। दोस्तों, आपको बताते हैं प्लाक बनता कैसे है। जब हम शुगर वाले फूड या पेय पदार्थों का सेवन करते हैं तो मुंह में बैक्टीरिया शुगर को एसिड में बदल देता है और दांतों पर प्लाक बनना शुरू हो जाता है। प्लाक में मौजूद एसिड धीरे धीरे दांतों के एनामेल को नष्ट कर देता है। एनामेल दांतों पर एक कठोर और दांतों की सुरक्षा के लिए कोटिंग है, और जैसे जैसे ये कमजोर होता है वैसे वैसे कैविटी का जोखिम भी बढ़ता ही जाता है। दांतों को कैविटी से बचाने के लिए उनके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जिससे कि शुरुआत में ही कैविटी को बढ़ने से रोका जा सके। आइए जानते हैं दांतों की कैविटी के लक्षणों के बारे में। दांतों की सेंसिटिविटी या दांतों में दर्द महसूस होना। अगर आपको ठंडा या गर्म खाने में दांतों में दर्द या झंझनाहट होती है तो ये दांतों की सेंसिटिविटी है। दांतों से कुछ काटते वक्त दर्द महसूस होना। दांतों में गड्ढे या डार्क होल्स नजर आना। दांत टूटा हुआ या टुकड़े में दिख सकता है और आपको एक डार्क इनर सरफेस नजर आ सकती है। मुंह के अंदर गंदी बदबूदार सांसें या स्वाद महसूस होना। कुछ मामलों में कैविटी को आंखों से देखना मुश्किल हो सकता है। कई बार इनमें दर्द भी महसूस नहीं होता है। ये अक्सर मुंह के पीछे की तरफ के दांतों में या फिर बीच के दांतों में होती है, इसलिए डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहना जरूरी है। दोस्तों, हम सभी को कैविटी से बचने के लिए दांतों का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बता रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने दांतों को कैविटी से बचा सकते हैं। दिन में 2 बार नियमित रूप से ब्रश करें। ब्रश करने से कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोका जा सकता है, इसलिए कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा मीठा या एसिडिक फूड खाना पसंद करते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद दांतों को जरूर ब्रश करें। ज्यादा मीठा खाना या फिर ज्यादा सोडा पीना दांतों के लिए हानिकारक होता है। कैविटी से बचने के लिए फ्लॉस आपके दांतों के बीच अटके हुए फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हटाता है, जिन तक आपका टूथब्रश नहीं पहुंच पाता। दिन में कम से कम 1 बार फ्लॉस जरूर करना चाहिए, और इसे खास तौर पर रात में दांतों को ब्रश करने से पहले किया जाना बेहतर माना जाता है। माउथ वॉश का इस्तेमाल कर कैविटी से बचें। माउथ वॉश इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया मारने, प्लाक हटाने और सांस की दुर्गंध को रोकने में मदद मिलती है। ऐसा माउथ वॉश इस्तेमाल करें जिसमें फ्लोराइड हो। यह दांतों को मिनरलाइज करता है और बैक्टीरिया को एसिड बनाने से रोकता है। डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाने से दांतों में होने वाली कैविटी का पहले ही पता चल जाता है, जिससे कि रूट कैनाल जैसे ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है, और नॉर्मल फ्लोराइड ट्रीटमेंट लेकर भी कैविटी से छुटकारा पाया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी का भरपूर सेवन करें। शरीर की हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। दांतों के कैल्शियम के लिए विटामिन डी से भरपूर फूड्स का सेवन जरूरी है। ऐसी चीजें खाएं जिनमें न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट। दांतों की कैविटी बेहद दर्द और तकलीफ देती है, इसलिए दांतों की अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है ताकि इससे बचा जा सके।